औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.4। क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ ए की मैट्रिक्स दी गई है, बी की मैट्रिक्स दी गई है, फाइंड। इसके दो पार्ट हैं, ए बी फाइंड करना है और बी ए फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए बी। ए की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 -1 0 2। और बी की क्या गिवन है हमें, बी की हमें गिवन है 6 और 5। हमारे पास एक ही कॉलम है और 2 रो हैं। ए की मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, इसकी 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज़ हैं, और इसमें क्या है, एक कॉलम है और 2 रोज़ हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए बी इज इक्वल टू हमने फाइंड करना था। ए की मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे 3 -1 0 और साथ में 2 है, और बी की मैट्रिक्स क्या हमारे पास 6 और 5 है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिटेल में बताया था। आज भी मैं आप सबको डिटेल में ही बताऊंगी। अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो वो आज से अपना लेक्चर ले ले, मल्टीप्लिकेशन करना सीख ले। क्या है इसमें, बहुत आसान और इजी मेथड बताऊंगी आप सबको। सबसे पहले हमने लिखा 3 और -1, मल्टीप्लाई 6 लिखेंगे। 6 प्लस 0 2 मल्टीप्लाई 5 और 5। क्यों, यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम है, इसीलिए सिर्फ एक ही इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। मैट्रिक्स की वो जो एक लाइन होती है ना, कॉलम, सिर्फ कॉलम ही बनेगी यहाँ पर। क्या हुआ, अब 6 3 18 प्लस 5 0 0, 6 1 6 -6 प्लस 5 2 10। आगे क्या आया, 18 -6 प्लस 10 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, 10 में से 6 गए 4। ये हमारा आंसर आया। मैट्रिसेस में कभी भी इनको कट नहीं करना 2 के टेबल से। जैसे ये कट हो रहा है ना, 18/4 अगर हम करें तो 2 2 4 2 9 18, 9/2 9/2। इसकी बात अलग है, और ये मैट्रिसेस में ये रोज़ और कॉलम्स अलग होते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या किया, हमें दिया गया था ए और बी की मैट्रिसेस हमें दी गई थी। हमने क्या फाइंड करना था, ए बी फाइंड करना था। ए की मैट्रिक्स लिखी, बी की मैट्रिक्स लिखी, हमने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि हमें दिया ही गया था ए बी हमने फाइंड करना था ना ये चीज़, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाया, मैंने कल भी बताया था कि हमने कॉलम को कॉलम के साथ रखा है। जब हमने उसको मल्टीप्लाई में देखा है तो कॉलम के साथ हमने रो रखी थी। ठीक है, मैं दोबारा से आप सबको बता देती हूँ क्या किया है हमने। कॉलम को हमने कॉलम के साथ ही रखा है। जैसे ये कॉलम है तो इस कॉलम के साथ रखा है, रो है या कॉलम है, ऐसे और ऐसे वर्टिकल लाइंस हमने ली हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास बी ए इफ़ पॉसिबल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बी की मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या है, 6 है और 5 है। ए की मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 3 और -1 0 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। हमने कल पढ़ा था नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ के बारे में पढ़ा था हमने। जितनी कॉलम्स होगी उतनी ही अगली मैट्रिक्स की रोज़ भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, ऊपर भी मैंने आप सबको ऑर्डर बताया था इसका, कि इसका कितनी कॉलम्स हैं, 2 हैं, और इसकी कितनी रोज़ हैं, 2 हैं। तो इसका ऑर्डर ठीक है, 2/2 और 1/2 इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर यही चीज़ हमारे पास पहले होती तो ये नहीं हो सकती थी।
क्या है, सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कॉलम्स को और इसमें हम देखेंगे रोज़ को। अब ये नहीं करना कि हमने ए बी को देखना है, हमें जो गिवन होता है बी ए, अगर हमें गिवन है तो हमने बी ए को ही देखना है, ए बी को नहीं देखना। जो चीज़ गिवन होती है उसी को देखा जाता है। इसमें कॉलम्स देखेंगे और इसमें रोज़ देखेंगे। नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए। कॉलम्स, कॉलम कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर लिख देती हूँ 1 है। इसकी रोज़ कितनी है, 1 है और 2 है। कितनी है, 2 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। जब हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, हमने सबसे पहले इसमें कॉलम्स देखी थी और इसमें रोज़ देखी थी। कितनी कॉलम्स थी, 2 थी, और रोज़ कितनी थी, 2 थी। 2/2 ऑर्डर था, ठीक है। अब क्या हमारे पास हुआ है, हमारे पास है 1/2 ऑर्डर है। इसका मतलब है दिस इज़ नॉट पॉसिबल। Multiplication of BA is not possible because number of columns of B is not equal to the number of rows of A, so BA is not possible. तो इसकी स्टेटमेंट क्या हुई, हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे here number of columns of B is not equal to the number of rows of A, so multiplication of matrices BA is not possible. जो चीज़ हमसे मांगी जाती है हम उसी को सॉल्व करते हैं, उसी का आंसर देते हैं, उसी को प्रूव करते हैं। अब जैसे कि बी है, बी ए है और ए बी है, बहुत डिफरेंस है मल्टीप्लिकेशन में। अगर एडिशन होता तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आंसर्स चेंज हो रहे हैं, मैट्रिसेस डिफरेंट है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ए बी और बी ए में बहुत फ़र्क है। अपने से कोई चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि आपको जो आता है आप उसी को सॉल्व करो। जो पूछा जाता है उसी का आंसर दिया जाता है, उसी को सॉल्व किया जाता है। अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम इसका ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम रोज़ को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कॉलम्स को लिखेंगे। सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, फिर कॉलम के मैट्रिसेस लिखेंगे। जैसे कि इसका ऑर्डर अगर हमारे पास ये गिवन है, इधर 1 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम रोज़ देखेंगे, फिर हम इसकी कॉलम्स देखेंगे। इसका क्या ऑर्डर हुआ, 2/2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप चाहें तो इसका ऑर्डर लिख सकते हैं। और कौन सा ऑर्डर है इसका, सबसे पहले हम रोज़ देखेंगे, कितनी रोज़ है, 2 है, बाय कॉलम्स कितनी है, 1 है। 2/1 ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है। तो मैं थोड़ी सी आपको मल्टीप्लिकेशन भी साथ ही समझा देती हूँ। ये तो दूसरी मैट्रिसेस थी ना, यहाँ पर एक ही कॉलम था, इसको मैं 2 लेकर आपको समझा देती हूँ मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कि मैं आपको कौन सी ट्रिक बताना चाह रही हूँ, सही से डिटेल में बताती हूँ। रुकिए, कौन सी हम लें, मैट्रिक्स लिखते हैं अपने से, चलो एज्यूम करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन लिखती हूँ, सबसे पहले मैं अपने से एज्यूम करूँगी मैं। यहाँ पर 2 है, 3 है, 1 है, 0 है, और यहाँ पर 0 1 2 3 है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे ईजीएस्ट वे बताऊँगी आपको मल्टीप्लाई करने का। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस कॉलम को हमने अभी ऐसे लिखा है, ठीक है। 2 और 3 मल्टीप्लाई। पहले क्या है, 0 है, हमेशा हम 0 ही पहले लिखते हैं। प्लस 1 और 0 हमने लिखा, मल्टीप्लाई। अब हमने ये कॉलम ली थी, ये कॉलम ली थी और ये कॉलम ली है। अब हम ऐसे ही इसी कॉलम को लेके चलेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा से फर्स्ट कॉलम को लेते हैं, क्या है, 2 है, 3 है, मल्टीप्लाई। अब हमने ये चीज़ ले ली थी, अब हम ये चीज़ लेते हैं, 1 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई। पीछे क्या रह गया, ये चीज़ रहेगी, इसको हम इसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। क्या हुआ, ये हमने रो ली है और ये हमने कॉलम ली है। क्या हुआ, 2 0s are 0, 3 0s 0, प्लस 2 1s are 2, प्लस 2 0s are 0।
मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कभी नहीं करना कि 2 ज़ीरोज़ और 2 आप लिख रहे हो। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 प्लस 3 ज़ीरोज़ आर 0। क्या आंसर आया? 2 0 3 2 5 और ये 3। ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया। क्या मेथड है मेरा मल्टीप्लिकेशन का? मैंने कॉलम के साथ कॉलम को लिखा है बस, और कुछ भी इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपको ये समझ आ जाए ये वाला स्टेप तो आपके लिए आसान हो जाएगा स्टेप मल्टीप्लिकेशन का। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा और मल्टीप्लिकेशन भी आप डिटेल में समझ आ गई होगी अब सबको। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, दोनों हमने आज डिस्कस कर लिया है, ए बी और बी ए। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको सही से समझ आ गया होगा। हमने आज मल्टीप्लिकेशन भी की है डिटेल में, कल भी की थी और आज भी की है फुल डिटेल में। अब अगले क्वेश्चंस जो हैं 3 4 5 6 जितने भी हैं, अब इनको जब हम करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और साथ साथ मैं आप सबको कुछ ट्रिक्स भी बताती हूँ मैथ्स की, जिससे आपको मैथ्स करने में आसानी हो जाए। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मेरे सारे लेक्चर्स आपको टाइम पर मिलते रहें साथ साथ ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।